तो ये देखिए दोस्तों, ये मिथिला जी की दुनिया की सिंघाड़े की पकौड़ी की कढ़ियाँ। ये देखिए, ये सिंघाड़ा है, एकादशी में आया था, उसकी मैंने कढ़ी बनाई। ये कढ़ी मेरी माँ बनाती थी, इसलिए भी मैंने बनाई है। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही अच्छी होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज मैं सिंघाड़े की कुछ रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये सिंघाड़े कई तरह के होते हैं, लेकिन लाल वाले मीठे होते हैं। तो ये देखिए, लाल वाले सिंघाड़े की मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैं इसको मैं छीलती हूँ, या ऐसे बीच से काट देंगे। ये ऐसे कच्चे खाने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। ये लाल वाले, हरे वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन लाल वाले कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं दोस्तों। तो ये अभी एकादशी थी ना, उसमें मैंने चढ़ाने के लिए मंगा लिया था। इसको साबित ऐसे छील लीजिए कायदे से। ये देखिए, ये ऐसे निकल आएगा। तो देखिए, ये आपका समय नष्ट ना हो, इसलिए मैंने छील के रखा हुआ है। और इसको कच्चा खाइए, कच्चा भी बहुत फायदा करता है, गले के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। आसानी से छील लीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया निकल आया। इसका जो है ना, इस छिकले का अचार बहुत बढ़िया बनता है। आपने कभी खाया नहीं होगा, हम किसी दिन बना के आपको खिलाते हैं। इसके अचार जो है बहुत ही अच्छा बनता है, इतना टेस्टी अचार बनता है कि सारे अचार इस छिकले का अचार के लिए बनते हैं। चलिए, तो इसको हम बाद में रख देते हैं। थोड़ा कच्चा उच्चा भी खाते हैं बच्चे, अच्छा लगता है। ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये सिंघाड़े मेरे छील गए, इसको मैंने रख लिया है। अब ये मैंने एक बाउल ले लिया, और बाउल में डालेंगे बेसन। बेसन भी देखिए हम छन्नी से छान लेंगे, जिससे गांठें न पड़े। भरने में टाइम लग जाता है, अगर हम छन्नी में डाल लेते हैं तो आसानी से छन जाता है। ये देखिए, 2 चम्मच बेसन डाल दिया। चलनी से भी आप छान सकते हैं, लेकिन चलनी आटे के पीपे में पड़ी हुई थी। आप लोग चलनी जानते हैं नहीं जानते? हम लोग क्या चलनी भी बोलते हैं उसको, आटा जिससे छाना जाता है। तो बस इतना ही बेसन लेंगे, यानी 30 चम्मच से 2 चम्मच बेसन लेंगे। अब बेसन में थोड़ा सा डाल दीजिए नमक, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक हो गया। अब इसे हल्दी भी हल्दी पड़ गई। अब डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालते हैं। कसूरी मेथी का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है सिंघाड़े की सब्जी में, लेकिन इसको क्रैश करके डालें ऐसे डाल के मैंने कसूरी मेथी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये धनिया पाउडर, जरा सा धनिया पाउडर है। ये मेरा गरम मसाला है, और ये मेरी थोड़ी लाल मिर्च है, बहुत ज़्यादा सी डालेंगे। इस मसाले को हम इधर रख देते हैं, और इस बेसन को हम पानी डाल के घोल देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपको बता रही हूँ, बहुत कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। मेरे साथ तो बड़ी वैसी ट्रेजेडी हो गई है। मेरा 8000 घंटा हो गया था दोस्तों आप लोगों के साथ से, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बंद कर दिया गया, रुक के। अब यूट्यूब की पॉलिसी है, उसने घंटे मेरे ख़त्म कर दिए। सब्सक्राइबर तो रखे हैं, लेकिन घंटे ख़त्म कर दिए। तो 4-5 महीना हमने बीच में 6 महीना बनाया नहीं, तो जो भी घंटे हुए थे वो सब काट दिए गए। तो फ्रेंड्स, अब तो सिर्फ 1700 घंटा है। अब आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दें जल्दी से, तो इस साल बन जाए, नहीं तो जैसे दिसंबर खत्म होगा फिर सारे के सारे कट जाएंगे, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब देखिए, इसको मैंने घोल के रख लिया ऐसा ही। और फिर फ्रेंड्स, कोई अच्छा लगता है, जैसे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया, तो बड़ा मज़ा आता है। अब चलिए दोस्तों, इसको हम साइड में रख देते हैं। इधर हम चढ़ा देते हैं अपनी कढ़ाई। ये चढ़ गई मेरी कढ़ाई, गैस को हम करते हैं ऑन, डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। ये देखिए ऑन हो गया।
अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल है। तो दोस्तों इसमें मैंने रख दिया था, वो डिब्बा खाली हो गया था तो उसको धुल के रख दिया, क्योंकि ज़्यादा दिन का सरसों का तेल भी एक डिब्बे में रखा रहता है तो नीचे काट टाइप की जम जाती है। तो अब इसको तेल को होने का इंतज़ार करते हैं हम, और इसके बाद हम बनाते हैं। कुछ ऐसे भी खाने को हो जाएगी या आप स्नैक्स टाइप का भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। तो हम सब इसी में डाल देते हैं, जो अच्छे अच्छे वो निकाल देते हैं, स्नैक्स आपके हो जाएंगे। ये देखिए, अब इस तेल को हम एक ड्राप डाल के देखते हैं, अगर गर्म हो गया तो हम अपने पकौड़े डालते हैं। हाँ, गर्म हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए, अब ये बिल्कुल न्यू रेसिपी आप देखिए। तो वैसे ही हम सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे। ये बहुत खाने में ऐसे ही अगर आप पकौड़ी टाइप के स्नैक्स टाइप का खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। आज सवेरे ही भैया बेटे हमारे कह रहे थे कि आज शाम को सिंघाड़े की पकौड़ी बनेगी, तो मैंने सोचा तब तक आज दोस्तों मैं बता ही देती हूँ आपको। आज है बृहस्पति, और बृहस्पति को मेरे यहाँ हमेशा कढ़ी बनती है। तो आज सोच रहे थे किस चीज़ की कढ़ी बनाए, किस चीज़ की कढ़ी बनाए। फिर याद आया कि एकादशी वाले दिन सिंघाड़ा आया था, रखा हुआ वैसे ही फ्रिज में, तो हमने सोचा चलते हैं इसी की कढ़ी बना लेते हैं। और इसकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत मीठी मीठी से, बहुत ही टेस्टी। तो इसी की पकौड़ियाँ भी पसंद है जिनको खा लेंगे, और हम इसकी कढ़ी भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है, आप लोग कहाँ कहाँ देख रहे हो कमेंट करें। और अच्छा मतलब अच्छी लग रही रेसिपी तो भी कमेंट करें, कम अच्छी लग रही तो भी कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, सिंघाड़े की आपने कढ़ी कभी खाई नहीं होगी, न खाई होगी न बनाई होगी, पक्का है। लेकिन इस बार देख लीजिए, ऐसे ही बनाइए। कभी कभी अगर आप भी हमारे जैसे हैं कि हर बृहस्पति को कढ़ी बनाते हैं तो फिर चेंजिंग जरूरी है। एक तरह की कढ़ी, वही बेसन की कढ़ी, वही लौकी डाल के या सिंपल कढ़ी, तो आदमी बच्चों को जी उठ जाता है। इसलिए मैंने सोचा आज बिल्कुल चेंज कर देते हैं, सिंघाड़े की कढ़ी बना लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सिंघाड़ा ये रखा हुआ है, ये देखिए जो बड़े बड़े पीस है वो मैंने रख रखे हैं। अब इनको पानी में डाल के रख देंगे। आज शाम को इसी का स्नैक्स यानी इसकी पकौड़ियाँ बनेगी जब बच्चे आ जाएंगे। बच्चे सब बाहर हैं अभी, जानते हैं आप लोग कि दिन इस टाइम पर सब कोई स्कूल, कोई अपनी नौकरी। तो अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे तेल डाल देंगे जिससे हमारा बेसन जो है ऊपर का पोर्शन भी पक जाए, जिससे पलटने में हमारा बेसन कड़ाही मिलना चाहिए। ये तो मैं आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप ऊपर से तेल नहीं डालेंगे ना, जैसे आप पलटेंगे उसे कढ़ाई में लग जाता है, बेसन छूट भी जाता है। तो ये हम अगर मान लो तेल कम है तो आप चम्मच से डाल दीजिए, लेकिन मजबूत कर दीजिए ऊपर का बेसन, तो आप पलटोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई भी छोटा नहीं होंगे। एक बार जरूर बनाइए आप मेरे कहने से ये, और फिर देखिए आपको कितने इसके स्नैक्स पसंद आएंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी को अगर आपको पसंद आए प्लीज़ तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंतज़ार रहेगा आपका, मेरा, सॉरी आपका नहीं मेरा। मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। इतना मतलब मेरा पीरियड पूरा हो गया था, लेकिन सब खत्म हो गया है। अब इसको पकौड़ियों को
अब सिंघाड़े का सीजन आ रहा है, इस समय सिंघाड़ा खूब खाइए। इसको वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं इंग्लिश में। उबला सिंघाड़ा खाइए, मुझे तो उबला सिंघाड़ा बेहद पसंद है। धनिया मिर्चा का नमक और उबला हुआ सिंघाड़ा और 1 कप चाय, और स्वाद ही दूसरा है। अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कितना टेस्ट, बिल्कुल सिंघाड़ा तैयार हुआ है, फूल फूल के बहुत बढ़िया बन गया। तो हरी हरी डाली। देखिए कितनी करारी क्रिस्पी बन के तैयार हुई। थोड़ा तेल गिरने तक का इसमें हम रखेंगे। अब थोड़ा इन लोग को खाना भी है, इसलिए हम जरा सी बना लेते हैं। दो तीन और बना लेते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने बताया आपको शाम को बनाएंगे। अरे आप बनाएंगे नहीं, ये वाली पकौड़ियाँ आप जब भी बनाएंगे 1 किलो 1.5 किलो, 1 किलो सिंघाड़ा में तो कमी हो जाएगा, क्योंकि सिंघाड़े में 1 किलो अगर आप खरीदते हैं तो मुश्किल से आधा किलो निकलेगा, क्योंकि सब तो सिंघाड़ा चला जाता है छिकले में। सिंघाड़े की आप लोग कौन कौन सी रेसिपी बनाते हैं कमेंट करके हमको भी बताइएगा। और जब तक ये हमारी पकौड़ियाँ पकती हैं तब तक हम इधर बेसन निकाल के इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं कढ़ी की। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं छाछ। ये छाछ हमारी बहुत अच्छी गार्ड साहब ले आते हैं, घर की छाछ है ये। बस इतना ही डालेंगे। और ये देखिए बेसन तो हमारे इस पे लगा ही है। ये जो पकौड़ी वाला बेसन था ये इसी में हमने इसको डाल दिया है। अब इसमें थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसको पलट देते हैं पहले, फिर से पकौड़ी हमारी जल जाएगी। बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर, हल्दी, और थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये देखिए बेसन में ही डालेंगे हम, और ज़रा सा डालते हैं धनिया पाउडर। मसाला इसी में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च। और देखिए ये भी पकौड़ी हमारी तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खाइए। कोई हमारे पास में हो तो बताइए, मैं शामली में रहती हूँ। ये देखिए मेरे मसाले भून गए हैं। हरी धनिया हम बाद में डालेंगे। अब ये पकौड़ियाँ हम निकाल देते हैं।
हमने निकाल लिया। अब ये इसको भी इससे में डाल दिया। अब ये रख देते हैं। अब देखिए तेल थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है, तो इस तेल को मैं कम कर दूंगी। इतने तेल में हम कढ़ी नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, तेल बहुत है, इसलिए इसको हम। अब पहले आप मेरी पकौड़ियाँ देख लीजिए। ये देखिए कितने अच्छी पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई। ये देखिए आप इसको ऐसे स्नैक्स टाइप को खा सकते हैं। ये देखिए टेस्टी पकौड़ियाँ ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको तेल निकाल लेते हैं, इसके बाद ही और गर्म करते हैं। कटोरी है, पहले इसी में निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बोतल थोड़ा सा, ये देखिए इसमें तेल निकाल ली। बहुत थोड़ा सा कढ़ी में तेल डालते हैं, ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तेल जलने लगा हाथ में इससे से, तो इसको हम साइड में रख दिए हैं। बहुत थोड़ा तेल रखेंगे कढ़ी में, क्योंकि हमारी पकौड़ियाँ भी बस इतना ही तेल रखेंगे। अब इसमें सबसे पहले डालते हैं मेथी, क्योंकि दोस्तों बेसन जो है वो थोड़ा सा बादी होता है। तो ये मेथी है और इसमें हम डालेंगे 2 लौंग। थोड़ा बंद कर, खड़े रहो 2 मिनट को। अभी देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, तेज पत्ता और ये मेथी और लौंग। अब इसको देख लेते, इसको तेज कर दिया मैंने आँच। ये तेज पत्ता देखिए गर्म हो गया। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। चलो पकौड़ी लो तो खा लो। कैसी लगी? बढ़िया है, बहुत मजेदार है। हाँ। वाह, हाँ ये तो अच्छा ही खा जाएंगे। हाँ, लोग खा रहे हैं भैया, बेटे हमारे के हमको ऐसे ही खा जाएंगे। बहुत टेस्टी बन गया, आप लोग भी खाइए और बनाइए एक बार। ये सिंघाड़े की पूर्ण ये है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी। वाह मनोज, जब दो बार साफ हो जाएगा। देखिए प्याज पक रहा है दोस्तों मेरा। थोड़ा सा प्याज पकता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाएंगे लेकिन हल्का सा पका लेते हैं। सब्जी नहीं बनाई इसकी। देखिए दोस्तों, ये पकौड़ियों की खास बात ये है कि अंदर से सिंघाड़ा मीठा निकलेगा, ऊपर से बेसन आपका तीखा और कड़वा होगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट मतलब पकौड़ियाँ बनी हुई है। आप लोग एक बार जरूर बनाइए। अभी देखिए मेरा प्याज पक गया है। और उसको हम डाल देते हैं फिर। अभी गाढ़ी पतली आप जैसे रखें उस हिसाब से आप इसमें पानी मिलाएं। अब इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। आज बिल्कुल न्यू रेसिपी बन रही है दोस्तों। हो गया। हाँ। अब ये देखिए दोस्तों, कढ़ी भी हमारी पक चुकी है। लेकिन कढ़ी तो ये देखिए कढ़ी तो पक चुकी है। कढ़ी को आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पकाएं, तभी कढ़ी अच्छी बनती है। मेन बात, कढ़ी लोग कहते हैं कढ़ी अच्छी नहीं बनी, कढ़ी अच्छी नहीं बनी। कढ़ी ना अच्छी बनने का रीज़न दोस्तों एक ये भी होता है। ये देखिए मैंने यहाँ तक का पानी डाला था, तो देखिए कढ़ैया में निशान बना हुआ है। तो कम से कम इतना पानी जल गया है, इतना दही और पानी मिला के इतना जल गया है। तो अब ये देखिए गाढ़ी कढ़ी बन के तैयार हुई। लेकिन दोस्तों अब देखिए मेरे साथ दूसरी ट्रेजेडी ये है कि ये देखिए सारी पकौड़ियाँ खत्म।
तो अब हम कढ़ी क्या बनाया आप बताइए। ये कुल मिला के 4 पकौड़ियाँ, ये भी खा डालें। अभी हम दे देते हैं कि भैया तुम लोग ये भी खा डालो। तो अब हम देखिए इसमें फिर क्या करें। बनाया है, कढ़ी बन गई है, तो अब इसमें कच्चा सिंघाड़ा डाल देते हैं। और इसको पहले से डालेंगे, थोड़ा कढ़ी के साथ पकेगा। चीज वही होगी, लेकिन थोड़ा सा वो पकौड़ियाँ जो थी ना उसमें सौंधापन होता है। जो भून जाती हैं, बेसन लगा के पक गई हैं, उनमें थोड़ा सा सौंधापन आया है। लेकिन चलिए इन लोग को अच्छी लगी, खा लिए, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, बच्चों के लिए ही तो बनाई जाती है दोस्तों हर चीज। अब ये भी डाल देते हैं 4, नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे। गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से उबालते हैं, क्योंकि हमारे ये सिंघाड़े कच्चे डाले ना, तो ये थोड़े से पकने चाहिए। अब जब ये हमारी कढ़ी पकने लग गई है, तो थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। मैंने बेसन में डाली थी पकौड़ियों में, लेकिन इसमें डाल देते हैं, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब सिंघाड़े को जैसे थोड़ा पकाएंगे हम दोस्तों। मैं सिंघाड़ा कच्चा डाल दिया नहीं, तो अब इसको पकाना है। बहुत स्वादिष्ट कढ़ी बनेगी फ्रेंड्स। चलिए कोई बात, कच्चा और पक्का सिंघाड़ा, कच्चा और पकौड़ी दोनों मिला के लिए बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी है। तो कढ़ी रखने से फ्रेंड्स जम भी जाती है, इसलिए इसको हम उतार लेते हैं, क्योंकि रखने से थोड़ा जमती है, गाढ़ी हो जाती है। तो इतनी काफ़ी है, चावल वावल से खाया जाएगा। जो किनारे किनारे से देखिए, इसका मतलब कि हमारी कढ़ी जो है पक चुकी है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, साइड में लगा देते हैं। ये देखिए, देखिए इधर रखते हैं, ये यहाँ रख दिया, और इस पर रखते हैं तड़का पैन। ये रख दिया तड़का पैन। अब इसकी व्यवस्था कर देते हैं। देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया मेरा। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए जीरा है, सौंफ है, हींग है, और ये लाल मिर्च है, और साथ में ये मेरी राई है। ये देखिए, ये कश्मीरी राई है, इसमें हम डाल देते हैं। और इसके साथ ही डालेंगे करी पत्ता। इसको गरम कर लेते हैं। बड़ी अच्छी सी महक आई, सौंफ की महक बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। इसको चला दिए। अब गैस को कर देते हैं बंद, और हम अपना तड़का इसे डाल देते हैं। देखिए कढ़ी की, तो ये आपको कैसी लग रही है ये सिंघाड़े की कढ़ी। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी सिंघाड़े की कढ़ी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, और आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे मेरे कहने से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों,